दफ्तरी गलती को दूर करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की 51 साल जिद्दोजहद। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक अलहदा डिवीजन बनाने में 51 साल का वक्त लग गया, क्योंकि 1973 में किए गए फैसले पर 2024 अमल दरामद हुआ है। इस अरसे के दौरान कई हुकूमतें तब्दील हुई और फाइलें वज़ीर आज़म ऑफिस और कैबिनेट डिवीजन के दरमियान आती जाती रहीं। इस मामले से बाखबर एक ज़रिए का कहना था कि 1974 में चंद दफ्तरी गलतियों के नतीजे में ये गैर मामूली ताख़ीर हुई, क्योंकि इसी गलती की वजह से आईबी को डिवीज़न बनाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। इदारे को डिवीज़न बनाने का काम 1973 में रूल्स ऑफ बिजनेस में इसकी हैसियत तब्दील करके मुकम्मल किया जाना था। आईबी के हराने वाले सरबराह ने इस गलती को दूर करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। ऐसी ही एक कोशिश 1994 में उस वक्त की गई जब आईबी को काबीना सेक्रेटेरिएट के मातहत इदारे मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीज़न ने डिवीज़न बनाने की सिफारिश की, तहम फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिली। नतीजतन आईबी को इंतज़ामी और माली मामलात से जुड़े मसाइल से निमटने में मुश्किलात का सामना रहा। साबिक डीजी आईबी ने सूरत हाल को वाज़ेह करते हुए कहा है कि एजेंसी को अपने इंटरनल ऑडिट के लिए सेक्रेटरी काबीना के दस्तखत की ज़रूरत होती है और अक्सर औकात वो ये दस्तखत करने से कतराते हैं, जिससे गैर ज़रूरी ताख़ीर होती है। उन्होंने कहा कि काबीना सेक्रेटरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह को अपना इख्तियार सौंपने के लिए एडहॉक बंदोबस्त करता था, लेकिन उसका इन्हिसार एजेंसी के सरबराह और काबीना सेक्रेटरी के दरमियान ताल्लुकात की नौयत पर होता था। उन्होंने कहा कि डेडलॉक की सूरत में आईबी को मामलात हल करने के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत की दरख्वास्त करना पड़ती थी। एक और अहदेदार का कहना था कि मसला सिर्फ बजट का नहीं। चंद साल पहले पेश आए एक वाक़ये को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि डीजी आईबी ने अपने कुछ अफसरान को बहादुरी का एजाज़ देने की सिफारिश की। सेक्रेटरी काबीना का इसरार था कि ये सिफारिश उनके तवस्सुत से वज़ीर आज़म ऑफिस तक जाएगी और आईबी के सरबराह ने उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। इस ज़मन में इस्तिस्ना वज़ीर आज़म ऑफिस ने दी। आईबी की नई हैसियत के मुताबिक अब इदारे का सरबराह बरबिनाए ओहदा सेक्रेटरी होगा, जिसे काबीना डिवीज़न के ज़रिए इदारे की फ़ाइल को किसी तवस्सुत से आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हत्ता कि अपने काम की नौयत के लिहाज से भी आईबी बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है और उसका सरबराह कौमी सलामती से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनकी आँख और कान की तरह काम करता है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म एजेंसी के इंचार्ज वज़ीर भी हैं। आईबी बरे-सग़ीर की सबसे कदीम सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी जड़ें 1830 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किए गए ठगी और डकैती के महकमे में हैं। महकमे को ठगों और डाकुओं के गिरोहों से दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने का काम दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इर्तिका हुआ और इसमें तोसी की गई और 1901 में इदारे का नाम बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रखा गया, जिसके पास हर तरह के मुनज़्ज़म जराइम का मुकाबला करने की इजाफी जिम्मेदारी थी।